9-10 बजे की बात है। 200 से 300 हमलावरों ने अचानक, हम लोग पढ़ ही रहे थे, हमलावरों ने 200-300 लोगों में हथियार लेके कुदाल, सापल, पिस्टल, तलवार, तरह तरह के अपने पारंपरिक हथियार से आए और कोई छत में चढ़ गया तो कोई छत का अल्बेस्टर तोड़ने लगा, कोई मतलब ये सिंटेक्स फोड़ने लगा। अब देखिएगा यहाँ बाथरूम तक को नहीं छोड़ा गया है। आखिर यहाँ पर सभी लोग, गरीब छात्र लोग यहाँ रहते हैं, गांव से आते हैं, दूर दूर से आकर के यहाँ रहते हैं, अपने माता पिता का खेती बाड़ी करके उनका कमाई से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये 1977 से ये छात्रावास यहाँ से चलते आ रहा है और एक सभी लोग यहाँ पर जो भी है मिलजुल करके एक एक ईंटें जोड़ करके इस छात्रावास को बनाया गया है। तो आखिर कौन है वो जो इसको तोड़ना चाह रहे हैं और प्रशासन इस पर अभी तक क्यों मौन है? हम लोगों ने यहाँ पे आगे सीधा वो लोग घुसे और सीधा ही छात्रों को खाली करने के लिए बोलने लगे और फिरौती मांगने लगे। नहीं चलाता है, ये सामाजिक संगठन के संरक्षण में चलता है और यहाँ पे जो छात्र रहते हैं वही इस छात्रावास को मेंटेन करते हैं। यहाँ छात्र जो सहम गए हैं तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए ताकि वे निराश ना हो प्रशासन से, राज्य सरकार से, और पूरी तरह से उन लोग अपने निडर होकर जैसे भी पढ़ाई करते थे वो पढ़े। बाबा साहब ने एक लाइन कही थी, शिक्षा वो शेरनी है जो उसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी मैं मौजूद हूँ नवीन सरना कॉलेज छात्रावास परमचौड़ा हरमू में, जहाँ पे एक आदिवासियों का एक छात्रावास चलता है और ये छात्रावास करीब 1977 से चल रही है और यहाँ पे 100 से प्लस छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आज सुबह की घटना है। यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहना है कि 250 से 300 की संख्या में हरवे हथियार के साथ आए और जो यहाँ पे हॉस्टल का जो रूम है उन रूम को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और जो चारदीवारी है उसको भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। अब कहना ये है कि ये जो छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ये छात्र आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और अपने घर से चावल या तमाम जो खाने वाली सामान ला के यहाँ पे पकाते खाते हैं और उसी से यहाँ पे जो रांची के तमाम संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इससे देखा जाए तो बहुत समय से पढ़ाई करते हुए यहाँ से छात्र निकल भी गए और अभी वर्तमान में पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं किन लोगों के अगुवाई में एक बड़ा समूह आके अचानक तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जिनको कोई पता नहीं है कि किस वजह से तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रूम है, कोई रूम ऐसा नहीं होगा जो सुरक्षित होगा। सारे रूम का जो छत है तोड़ दिया गया है और जितने भी बच्चों का जो बुक वगैरह है सारे बुक को तहस नहस कर दिया गया है। कपड़ा यहाँ पे सुखाने के लिए घाटा गया था वो भी इधर से उधर तहस नहस कर दिया गया है। साथ में अगर आप देख पाएंगे तो पानी के लिए जो सिंटेक्स रखा गया था उन सिंटेक्स को भी कुआं में डाल दिया गया। अब बद से बदतर स्थिति, हम इस स्थिति को बता रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी कुछ छात्र हैं जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ होने वाले घटना को उन्होंने नज़दीक से देखा। तो हम लोग जानते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेश्वर उरांव हुआ और मैं सरना छात्रावास से हूँ। मैं तकरीबन 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। करीब 9-10 बजे की बात है। 200 से 300 हमलावरों ने अचानक, हम लोग पढ़ ही रहे थे, हमलावरों ने 200-300 लोगों में हथियार लेके कुदाल, सापल, पिस्टल, तलवार, तरह तरह के अपने पारंपरिक हथियार से आए और कोई छत में चढ़ गया तो कोई छत का अल्बेस्टर तोड़ने लगा, कोई मतलब ये सिंटेक्स फोड़ने लगा। और हम लोग जब मना करने लगे तो हम लोग को मतलब बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो यहीं तुम लोग को अभी हम लाश बिछा देंगे, खून का नदियाँ बहा देंगे, ऐसा कह के धमकी देने लगा। और मतलब ये जो वीडियो बना रहा था उन लड़का लोग को मारबो किया और हम, मेरे पास मोबाइल था, मेरा मोबाइल को भी छीन लिया और हमको पीटा भी सिर में। अभी भी हल्का हल्का दुख भी रहा है। और जो रूम में बैठा था उन लोगों को घुस के भी ना एकदम उन लोग पे भी संभलने का मौका भी नहीं दिया, उन लोग को भी पीटने लगा। लड़का लोग में इतना डर हो गया कि अपना भागने लगे इधर उधर। उसी दरमियान और ये हंडा में जो भात, ये हंडा का जो सामान था यहाँ मेस रूम में, सब सामान को ला के यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह को सबको यहाँ डाल दिया, कुआं में डाल दिया।
छात्रावास में कितने विद्यार्थी अभी रहते हैं? हम लोग छात्रावास में तकरीबन 100 स्टूडेंट रहते हैं। कहाँ कहाँ से रहते हैं? झारखंड के तकरीबन हम लोग 4-5 ज़िला से, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, ऐसे करके हम लोग 4-5 ज़िला से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ रहते हैं। ये जो छात्रावास है, आप छात्रावास में रह रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ का, कहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? ऐसे हम लोग सब स्टूडेंट कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली हम तो टीचर का प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। यहाँ पे जो छात्रावास है, ये कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे कैसे कैटेगरी के लोग रहते हैं? यहाँ पर लो से लो कैटेगरी के लोग जो अपना पैसा धान बेच के यहाँ लाते हैं, किसी तरह से अपना बकरी पालन, मुर्गी पालन करते हैं, धान वगैरह को बेचते हैं, और हम लोग चावल वगैरह लाते हैं और चावल ला के देते हैं, और हम ही लोग बारी बारी से मिलजुल के पकाते हैं। आज इसका बारी हुआ, कल उसका बारी हुआ, ऐसे सब स्टूडेंट का बड़ी ही दयनीय परिस्थिति है। वैसे वैसे छात्रावास के छात्रों यहाँ रह के अपना पढ़ाई करते हैं और रहते हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई थी उसके कितने देरी बाद यहाँ पे प्रशासन है? प्रशासन जैसे घटना हुआ, जैसे हम रूम से निकले, हम तो बस वही प्रशासन, हम कहाँ से कॉल करें, बस मेरा माइंड वही सेट था, क्योंकि बाकी लोग इधर उधर होने लगे। जैसे पहले हम भागने की कोशिश की, लेकिन सोचे कि नहीं फ़ोन पकड़ लेते, फ़ोन रहेगा, उसके बाद में फ़ोन में बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है। हम किसी के घर चले गए, बाउंड्री फांद के चल गए कि हमको आपको जगह दीजिए, हमको बात करना है, क्योंकि अगर हम अंदर कैंपस के अंदर बात करते हैं तो मारपीट हो रहा है। फ़ोन में हम पैंट में छिपाए अंदर, उसके बाद में हम यहाँ से बाहर गए। मेरे साथ में 2 कोई थे, उसको मतलब एक वीडियो बना रहा था, तो उसको मतलब छीनने के लिए कोशिश करने लगे, तो हम फ़ोन को छिपा लिए। उसके बाद हम चल गए किसी घर, उससे बोले कि नहीं हमको आंटी हमको जगह दीजिए, हमको बात करना है हमको। तो जाके फिर बात किए, प्रशासन से बात किए, उसके बाद में एक तो 100 नंबर में डायल किए। डायल करने के बाद में फिर बोला कि कॉल फॉरवर्ड करने के लिए पीसीआर को मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट ले लिया। उसके बाद में बोला कि ठीक है आ रहे हैं। तब तक लोग हमला करके निकल चुका। उसके बाद में पीसीआर कितने देरी तक तोड़फोड़ हुआ यहाँ पे? वो तो हार्डली 10 मिनट में, हाँ, कि उतना भारी संख्या में लोग आया तो 10 मिनट में ही तहस-नहस कर दिया लोग। अच्छा, क्या क्या चीज़ लेकर आए थे वो लोग? हथियार में, हाँ, जितना भी देसी हथियार है वो लोग, बस एक तो पिस्टल भी लेकर आया वो लोग। हाँ देखे, सटाया हुआ भी, बोला कि तुम लोग जान प्यारा क्या प्यारा, ज़मीन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? अच्छा, तभी मार के यहीं पे सुला देंगे, अगर तुम लोग यहाँ से जल्दी खाली करो तुम लोग। ऐसे पिया, ऐसे माहौल वहाँ पे कर दिया हम लोग। और सोचने जिस समय घटना हो रहा था कितना छात्र यहाँ पे थे? यहाँ पे छात्र हम लोग कोई 30 से 40 है, जो अवेलेबल है हॉस्टल में हम लोग 30 से 40 है। क्लास वगैरह कोई अभी तो होली है तो छुट्टी है, सबको ट्यूशन चला गया था ट्यूशन, तो बाकी था वही सब हम लोग 30-35 गो थे। अभी तो सबके घर चल गया है छुट्टी में होली का। तो आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो एक लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, निचले तबके के छात्र रहते हैं, जो अपने घर से धान चावल लेके आते हैं और यहीं पे पकाते खाते हैं और उसी के मसाला पीसने का काम करते हैं। वो सिलोट तक को तोड़ दिया गया। जितने भी बाहर बेड रखे गए थे वो तमाम बेड को भी तहस नहस कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि जो बुक वगैरह थे बक्सा में रखे हुए थे, उन सारे बुकों का हालात जो है दयनीय है, वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये निर्दयी लोग, और 1-2 संख्या में नहीं, पूरे 200 से 300 की संख्या में आए होंगे। पता नहीं उनके जो बच्चे होंगे वो बच्चे पढ़ते होंगे या नहीं होंगे, ये वही लोग जान पाएंगे, बता पाएंगे। और यहाँ जो एक गरीब बच्चा पढ़ने के लाते हैं, वो बच्चों के साथ इस तरह से बदसलूकी किया गया, जो कि बेहद ही कहा जाए वो अमानवीय है। कितने देरी बाद आपको मैसेज मिला कि हाँ यहाँ पे घटना हुई है? देखिए, ये घटना जो आज है, आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे आसपास की घटना है। यहाँ पूरा छात्रावास में अफरा तफरी का माहौल था। मुझे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर फ़ोन किया और मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने सभी साथियों को ये संदेश पहुँचाया। उसके बाद यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पर पूरी तरह से पूरे रूम को तोड़ दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पिलर को भी तोड़ दिया गया है घर का। यहाँ तक कि कुछ सामान भी कुआं में फेंक दिया गया है। आखिर ये शरारती तत्व कौन थे और क्यों इस तरह का तोड़फोड़ किए गए हैं? छात्रों से पूछने पर पता चला कि वो सब हेलमेट और मास्क लगाए हुए थे और कोई उनको पहचान नहीं सक रहे थे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाने का भी कोशिश किया तो वीडियो बनाने वाले के ऊपर मारपीट किया गया और उनका मोबाइल भी लेके गया गया और कुछ लोग का मोबाइल तोड़फोड़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और आप देखिएगा यहाँ बाथरूम तक को नहीं छोड़ा गया है।
आखिर यहाँ पर सभी लोग गरीब छात्र लोग यहाँ रहते हैं, गांव से आते हैं, दूर दूर से आकर के यहाँ रहते हैं, अपने माता पिता का खेती बाड़ी करते उनका कमाई से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये 1977 से ये छात्रावास यहाँ से चलते आ रहा है और एक सभी लोग यहाँ पर जो भी है मिलजुल करके एक एक ईंटें जोड़ करके इस छात्रावास को बनाया गया है। तो आखिर कौन है वो जो इसको तोड़ना चाह रहे हैं और प्रशासन इस पर अभी तक क्यों मौन है? हम लोगों ने प्रशासन को सूचना भी दी। सूचना देने पर प्रशासन सुखदेव नगर थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि आप लोग तमाशा बनाए हुए। भाई किस चीज़ का तमाशा बनाए हुए हैं? हम तो आपको सूचना दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और इस पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर पूरे जांच कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीसीआर को भेज दिया। अरे भाई पीसीआर भेजने से आप खाना पूर्ति केवल करने से नहीं ना होगा। उसका थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोग लिखित में दीजिए आवेदन, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगा और हम लोग आएंगे। मतलब लिखित में देंगे तब जा कर के पुलिस प्रशासन आएगा और उसके बाद सबको पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया गया थाना प्रभारी भी द्वारा वो निंदनीय है और कहीं ना कहीं इन लोग के साथ साठगांठ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जब पुलिस पूछताछ करने के लिए भी आई तो पुलिस यहाँ पर क्या है कि छात्र से ही उल्टा पूछ रहे हैं कि कौन लोग हमला करने वाला है बताओ। अरे भाई ये छात्र कैसे बताएंगे हमला करने वाला कौन है? ये तो खुद इनको नहीं पता है। ये लोग खुद यहाँ पर थे, कम संख्या में थे। होली के समय में सब लोग घर चले गए हैं, मात्र 20-30 लोग ही केवल थे। ये लोग खुद डरे सहमे थे। ये लोग कैसे जानेंगे? ये काम तो पता लगाने का पुलिस के पास है कि कितने लोग यहाँ पर आए थे, कैसे आए थे। और पूरे बाउंड्री वॉल तक तोड़ दिया गया है। अभी यहाँ कैंपस पूरा इनसिक्योर हो गया है और वो छात्र लोग आखिर रहे तो रहे कहाँ? उन लोग अभी होली के बाद से परीक्षा भी शुरू होने वाला। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे इस तरह से आदिवासियों के ऊपर हमला, चौतरफा हमला हो रहा है। कभी ज़मीन लूटा जा रहा है, तो कभी हम लोग का छात्रावास पे हमला हो रहा है, तो कभी हम लोग का भाषा पर आज हमला हो रहा है। अनेक तरह से चौतरफा हम लोग के ऊपर हमला हो रहा है। और ये लोग हथियार बंद थे, जैसे कि हम लोग को बताया जा रहा है कि हथियार लेके आए थे, उसके वजह से ये लोग उनके ऊपर हमला नहीं कर पाए और बीच बचाव का कोशिश किए। नहीं तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ से हमला होता तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूनी खराबा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को ये जल्द से जल्द हम लोग अल्टीमेटम देंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी अपराधी है इन लोगों को गिरफ्तार करें, नहीं तो हम लोग फिर आपके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने की मांग करेंगे सरकार के साथ। छात्रावास 1977 से चल रही है। उसके बाद आज इतने दिनों के बाद कुछ लोग आके इस ज़मीन के पे जिनकी नज़र पड़ी है वो लोग कहा जाए या फिर जो आए हैं यहाँ पे आके सीधा वो लोग घुसे और सीधा ही छात्रों को खाली करने के लिए बोलने लगे और फिरौती मांगने लगे। नहीं तो मार देंगे बोलने लगे। उसके बाद आके सीधा तोड़फोड़ किए हैं। तो इससे बस साफ जाहिर होता है कि जिनकी भी नज़र इस ज़मीन पे है या फिर हॉस्टल को खाली करा करके किसी भी तरह से छात्रों को परेशान किया जाए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, यहाँ पे पूरी तरह से बाथरूम को तोड़ दिया गया है, किचन को तोड़ दिया गया है, मेस को तोड़ दिया गया है। तो छात्र परेशान हो, चूँकि उन लोगों का एग्ज़ाम है तो वो हॉस्टल को खाली करके बाहर चले जाए। उसके बाद फिर वो लोगों को आसान हो जाए कि छात्र यहाँ पे खाली होंगे तो वो लोग कुछ काम करें। उनकी जो नज़र है ज़मीन पे उस पर छात्र खाली हो जाएंगे तो फिर उन लोग आसानी हो जाएगी। इसलिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज प्रयास किए हैं कि इस तरह से सुनियोजित साजिश करके नियोजित पूरे तरह से प्लान करके यहाँ पे आके सारे छात्रावास को तहस नहस किए हैं। यहाँ पे जो बर्बरतापूर्ण जो कांड हुआ है उस कांड को आप क्या संज्ञा देंगे? ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें किसी के द्वारा भीड़ जुटाकर या भाड़े में गुंडों को बुलाकर ये अंजाम दिया गया है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है लगभग 150-200 लोग आए अचानक से 10-15 मिनट में, जो पूरे हथियार से लैस थे। उनके पास घाना था, उनके पास मतलब कुल्हाड़ी था, उनके पास बंदूक भी था बताया जा रहा है, उनके पास सबल था, तो जिससे ये सब पूरा तोड़ फोड़ वो लोग किए हैं डरा धमका के। और यहाँ पे पढ़ने वाले मासूम बच्चे जो यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो चूँकि ये लोग बहुत भारी संख्या में थे उपद्रवी, तो वो लोग यहाँ से अपनी जान बचा के किसी तरह भागे। फिर जब देखे वापस आके तो ये परिस्थिति है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो बहुत ही माने दुर्दशा वाली हालत है। अब यहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। यहाँ जानबूझकर मेस को टारगेट किया गया है, बाथरूम को टारगेट किया गया है ताकि इतनी असुविधा हो। पानी का टंकी जो था उसको कुएं में फेंक दिया गया है ताकि इतनी असुविधा पैदा करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे कोई रह ना सके। छत तोड़ दिया गया है, यही है देखने को अभी तक मिल रहा है। मान लेते हैं कोई विवाद है किसी ज़मीन पर, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष के पास न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, न्यायालय में मामला चल रहा है। तो जब तक कोई सुनवाई ख़त्म नहीं होती है, उसमें कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो कोई भी पक्ष इस ज़मीन पे दावेदारी नहीं कर सकता है।
जितना पहला पक्ष दावेदारी रखता है उतना ही दूसरा पक्ष भी दावेदारी रखता है इस ज़मीन का मालिकाना हक का। तो जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आता है तो हम और आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि ये ज़मीन किसकी है, पहली बात। दूसरी बात है, ज़मीन किसी की भी हो, चाहे आपकी अपनी खुद की ज़मीन भी हो, आप अपने खुद के घर में भी हो, तो आपके पास वो लीगल राइट नहीं है कि आप अपने माँ बाप भाई बहन के ऊपर भी बंदूक लेके चढ़ सकें, क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो यहाँ पे मामला जो है ना ज़मीन की बाद में है, पहले लॉ एंड ऑर्डर का है। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखे। जिन लोगों ने इस तरह का गलत काम किया है, हथियार अपने हाथ में लेने का काम किया है, उसको पहले देखे। उसके बाद जो मैटर है बाद का, जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है ज़मीन का विवाद है, वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई हो रही है। तो हम लोगों को न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं और जब भी उस पर जो फैसला आएगा उसका समाज उसको स्वीकार करेगा और उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो छात्र हैं, इस हॉस्टल को कोई विशेष व्यक्ति चला रहे हैं क्या? नहीं, ये कोई विशेष व्यक्ति नहीं चलाता है, ये सामाजिक संगठन के संरक्षण में चलता है और यहाँ पे जो छात्र रहते हैं वही इस छात्रावास को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कुछ बनाना होता है तो वो लोग खुद श्रमदान करके बनाते हैं। साफ़ सफाई, यहाँ का विधि व्यवस्था सब छात्र लोग अपने माने समिति के तहत देखते हैं। क्या वो चार्ज वगैरह मंथली ऐसे देते हैं? जी देखिए, ज़रूरत के हिसाब से वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते होंगे। बेशक अभी 4 लोग रहेंगे, उनको कुछ ज़रूरत है, रास्ता बनाना है, कहीं पे नल लगाना है, तो वो 2 पैसा सबको जमा करके ही बनाएंगे, वैसे ही कुछ करते होंगे। जो छात्र है, जो पीड़ित है, उनको आप कैसे जस्टिस दिलाएंगे? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पहले प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पहले जो लोग उपद्रवी जो यहाँ आए थे उस पर उचित कार्रवाई किया जाए और कठोर कार्रवाई किया जाए और तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और साथ में यहाँ छात्रों का जितने सारे छात्र जो सहम गए हैं तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए ताकि वे निराश ना हो प्रशासन से, राज्य सरकार से, और पूरी तरह से उन लोग अपने निडर होकर जैसे भी पढ़ाई करते थे वो पढ़े। और अभी हम लोग थाना जा रहे हैं सारे लोग आवेदन देते हुए, और जल्द से जल्द हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी उपद्रवी आए थे उनका ऑटो नंबर दिया गया है, कुछ मोबाइल ट्रेस करके भी सबको गिरफ्तार किया जाए ताकि इन लोग को लगे कि हाँ प्रशासन हमारे साथ है और कार्रवाई हो रही है। हम पूर्ण रूप से हमें पढ़ना है, लिखना है और आगे के जो भी हमारा भविष्य है उसको उस पर चलना है। आप जैसे यहाँ की जो यथास्थिति आप देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा क्या है। आप समझ सकते हैं कि एक निर्दोष और एक आबोध बच्चे कहा जाए जो कि अपने घर से ये सपना लेके निकलता है कि हम रांची जाएंगे और रांची जैसे शहरों में जाके हम पढ़ाई करेंगे। वे एक ऊंची ख्वाब देखता है और देख के वे तमाम संस्थानों में पढ़ाई करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी संस्था हो, उसी से अपनी जो एजुकेशन है उसको वो उठाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए ये सारे जो लोग हैं वे किस स्थिति से यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, इनके जो गार्जियन है वे क्या सोच के यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जो स्थिति है यहाँ की बहुत ही दयनीय। हम अगर अपनी अगुआ बिहान की तरफ से अगर निंदा करें तो जितनी निंदा करें उतना ही कम है, क्योंकि छात्रों का जो जीवन है ये छात्र जीवन एक सपना और एक सोच लेके चलता है कि हाँ जीवन में हमको कुछ करना है। हम बात करेंगे झारखंड जैसे जगह की जहाँ हम यहाँ पे मौजूद हैं। झारखंड की राजधानी रांची अपने अपने सपनों को लेके यहाँ पे आते हैं और बात रखते हैं और सोचते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं कि हमको जीवन में एक बेहतर इंसान, बेहतर मुकाम हासिल करना है। लेकिन अगर दिन के 10 बजे यहाँ पे लोग आते हैं हरवे हथियार के साथ तोड़ फोड़ करके वो लोग चले जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ ऑटो का नंबर हम लोग लिए हैं, नोट किए हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके उपद्रव मचाए। अब ये स्थिति है इस देश के आदिवासियों के साथ में, इस देश के लोअर कैटेगरी के लोगों के साथ में, जो कि एक शिक्षा हासिल करके ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन उनको तमाम तरीके से षड्यंत्र के तौर पे उसको रचा जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। पता नहीं अब यहाँ से इनका जो भविष्य है
ये भविष्य किस ओर जाएगा ये भी देखने वाली बात है। अब यहाँ पे दोबारा बच्चे पढ़ पाएंगे, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। ये स्थिति है। आप हमारे इस विषय पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रकट करें। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबू अभियान का जोहार।